अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। रियासत में बिजली के मराकज़ में कोयले की फराहमी में मुश्किलात पैदा होने से नांदेड़ में बिजली की कटौती की जा रही है। रियासत में बिजली की तैयारी के मरकज़ में कोयले की फराहमी में मुश्किलात पैदा होने की वजह से नांदेड़ में अर्जी तौर पर बिजली की कटौती का फ़ैसला किया गया है। कटौती EF और G ग्रुप में ज़रूरत का लिहाज से की जाएंगी। नांदेड़ बिजली की तकसीम कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सौदागर ने सराफिन से ताउन की अपील की है। अब्दुल गफ्फार ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुतालबा किया है कि ये अर्जी बिजली कटौती जल्द से जल्द बंद की जाए और इन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि ये अर्जी लोड शेडिंग से शहरियानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर लोड शेडिंग बंद नहीं हुई तो एहतजाजी धरना का इशारा दिया। लोड शेडिंग जो अभी हो रहा है उसमें पावर जनरेशन शॉर्ट हो गया है। अभी कोलसा का शॉर्टेज हो गया और सिस्टम में पावर जनरेशन एकदम कम हो गया और इसके लिए लोड शेडिंग हो रहा है। और ये पावर जनरेशन जब ख़त्म हो जाएगा, पावर जनरेशन सफिशिएंट हो जाएगा तो लोड शेडिंग बंद होने वाली है। ये तात्पुरता लोड शेडिंग है, इसके लिए ऐसा पावर जनरेशन होने से अपन कर रहे हैं। उसमें चंद्रपुर में और बहुत जगह जनरेशन के सबस्टेशन हमारे बंद है और कुछ कम जनरेशन हो रहा है। इसलिए 4000 मेगावाट्स का हमारा सिस्टम में जनरेशन कम आ रहा है। जो हम इतना शॉर्टफॉल आने की वजह से हमारा अभी लोड शेडिंग हमारे को करना पड़ रहा है और ये तात्पुरता लोड शेडिंग है और ये कुछ दिनों के बाद बंद होने वाला है। अब जनरेशन शुरू होते पावर रेगुलर हो जाएगा तो जनरेशन ये लोड शेडिंग बंद होगा। इसलिए हम सर ये कितने दिन तक लोड शेडिंग रहेगी? एक 4-5 दिन का अरसा रहेगा इसमें। ये एक बार सिस्टम डिस्टर्ब हो गई तो रेगुलर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसा वो फिर रेगुलर हो जाएगा जनरेशन तो फिर वो तात्पुरता लोड शेडिंग बंद हो जाएगी। इसकी टाइमिंग हुआ है? इसके टाइमिंग ऐसा सर्कुलेशन के हिसाब से है। सुबह में कुछ 3.5 घंटे और शाम में कुछ 3.5 घंटे का ऐसे हिसाब से है। जैसा वो उधर से इंस्ट्रक्शन आता है हमारे को पारिशन से, पारिशन वाले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि लोड शेडिंग करो, उस हिसाब से लोड शेडिंग हमारे डायरेक्ट सबस्टेशन करते हैं 33 kV के। और जैसा ही उनका इंस्ट्रक्शन आता है कि बंद करो तो बंद करते हैं। इसके हिसाब से वो सिस्टम चलता है। और इसमें हम सब लोगों को अपील करते हैं कि हमारे को सहकार्य करें। ये एक नांदेड़ के शहर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तरफ ऐसा लोड शेडिंग चालू है। तो हम सब लोगों से अपील करते हैं कि लोग इसके लिए हमारे को सहकार्य करें और शांति के साथ सलूक करें हमारे कर्मचारियों के साथ, जिसके वजह से हमको भी, हमारे लोगों को और हमको काम करने के लिए उसमें मौका मिले, अच्छा काम करने के लिए। आज कार्यकारी अभियंता सौदागर साहब को हमने मिले लोड शेडिंग के ताल्लुक से कि पिछले 2-3 दिन से जो बार बार शहर में लोड शेडिंग हो रही है 7 घंटे, इसकी डिटेल्स संबंधित JE को भी नहीं मालूम था। तो आज मैं पर्सनली आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मिलकर उनसे मुतालबा करा कि भाई जो लोड शेडिंग क्यों हो रही है। उनके कुछ डिटेल्स मेरे को बताया उसमें कि भाई जो कोयले की कमी की वजह से और प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसलिए एक 4-5 दिन में लोड शेडिंग मतलब बंद हो जाएंगे, उनका ये बोलना था। तो हमने बोले कि भाई आप जनता को आह्वान करो ना कि भाई लोड शेडिंग क्यों हो रही है, किसी को पता नहीं, आप बगैर बोले लोड शेडिंग चालू कर दिए। जो शहरियान को पिछले 3-4 दिन से परेशानी है लोड शेडिंग की, हमने आज हमारे सौदागर साहब से मुलाकात करके उनसे पूरी डिटेल लिए। उन्होंने बताया कि भाई जो लोड शेडिंग हो रही है कुछ टेक्नीशियन प्रॉब्लम की वजह से, जैसा कोयला वगैरह कुछ कमी बता रहे थे। तो मुझे तो लग रहा है कि ये भाई गवर्नमेंट की नाकामी है। जो भाजपा गवर्नमेंट है इन्होंने ध्यान दे रहे नहीं। कोयला कमी है, ये कमी है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि प्रॉब्लम देखे। आज तकलीफ़ में लोग हैं, ये लोगों को परेशानी हो रही है इसमें। तो हमने अभी सौदागर साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई क्या जानकारी आप आपके PRO के ज़रिए प्रेस नोट निकाल के लोगों को जनता तक बात पहुँचाएँ। तो बिल्कुल वो आज पूरी डिटेल वो देने वाले हैं और 4-5 दिन में इंशाल्लाह लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने हमको आश्वासन भी दिए। अगर लोड शेडिंग अगर ख़त्म नहीं होती है तो हम आंदोलन का इशारा भी दिए उनको, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमने बता दिया।